Hi everyone, welcome back to my new video. So thumbnail देखकर आपको पता चल ही गया होगा that the video is all about the fresher or whoever thinking about having a PhD honors agriculture. So let's get started. Before starting this video, let me very clear that whatever I'm explaining to you, whatever about the 16 restructure or whatever is the degree whatever I'm telling you, I did research from the official website and I'm telling you, I'm conveying you the message from the official website itself. क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर अब सिर्फ एक पुराना सिलेबस नहीं है। आईसीआर की 6th डीन कमेटी ने इसे पूरा रीस्ट्रक्चर कर दिया है। लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बीन चेंज, सो यू शुड नो अबाउट देम। बीएससी एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, इलेक्टिव कोर्स है, इंटर्नशिप है, स्किल मैनेजमेंट है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज कहाँ कहाँ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, इट्स योर 4 year of degree program. So it's total 167 credits and 10 online course credits, means it's total 177 course credit. But credit क्या होता है? Credit is a contribution in your GPA और जो percentage आपका आता है पूरे सेमेस्टर का। तो हर सब्जेक्ट का जो क्रेडिट है वो डिफरेंट होता है। लाइक एग्रोनॉमी का, लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल, सपोज यू हैव अ सब्जेक्ट ऑफ एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर जिसका क्रेडिट है 2+1 3, एंड सपोज यू हैव अ सब्जेक्ट विच इज एक्सटेंशन, तो उसका क्रेडिट है 2। तो इन योर ओजीपीए जिसका क्रेडिट ज्यादा होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इट मीन्स उसकी क्लासेस भी ज्यादा होगी। तो आप अगर ओजीपीए पे ध्यान देना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप ज्यादा क्रेडिट वाले सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दोगे, बट इट डजंट मीन कि आपको कम क्रेडिट वाले को कम पढ़ना है। बट ऑफ कोर्स आपकी ओजीपीए के अंदर जो क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। टोटल जो भी आपका मार्क्स आएगा, अगर उसका क्रेडिट 3 है तो वो इंटू 3 होगा, अगर उसका क्रेडिट 2 है तो वो इंटू 2 होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंट्रीब्यूशन कितना मैटर करता है ओजीपीए के अंदर और क्रेडिट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट सेमेस्टर। First semester is all about your fundamental courses like fundamental of soil science, horticulture, agronomy और सारे fundamentals उसके अंदर cover होते हैं। So the first year is a basically foundation बनाने के लिए होता है और साथ में skill enhancement course भी होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है लाइक जीवामृत बीजामृत, जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा, तो वो आपको बनाना सिखाते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्किल एनहांसमेंट में लाइक फर्स्ट ईयर वालों को सिखाया था मशरूम, आई रिमेम्बर बिकॉज सारे मशरूम खराब हो गए थे। हौसला भी आएगा और अच्छा है। देन इट्स योर फर्स्ट ईयर जहाँ पे आप ये सब सीखते हो। फर्स्ट ईयर इज नॉट ओनली अबाउट योर क्लासरूम एंड योर प्रैक्टिकल, इसमें आपको लीडरशिप, टीम वर्क, एल्यूमिनाई, यूनिवर्सिटी सिस्टम, सब कुछ के बारे में समझाया गया है। लाइक आपको ये सब भी सिखाया जाएगा पैरेलली। एंड आपका इंसेक्ट बॉक्स भी फर्स्ट ईयर में ही आता है, लाइक बाद में भी आता है ऑफ कोर्स, बट इनिशियल, बट 5th डीन में वो चीज़ 3rd सेमेस्टर में आती थी, बट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आती है। तो ये चीज़ अच्छी है या बुरी है ये तो मुझे आप ही बताना। नेक्स्ट, सेकेंड ईयर में आपको आते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज। इसके अंदर मोर एंड मोर प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल्स से ज़्यादा आता है, प्रिंसिपल ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रिंसिपल ऑफ प्लांटेशन, टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स लाइक खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स। एंड ऑफ कोर्स आपका पीसीपी भी इसी सेमेस्टर में आएगा, लाइक 3rd या 4th सेमेस्टर में। इन योर सेकेंड ईयर में आपका पीसीपी आता है और हार्वेस्टिंग भी आता है। So it's your basic plus your practical understanding in the second year. Then your third year. Third year is your more curriculum and your advanced. Like आपको हर डिग्री के साथ में आपके ऑनलाइन कोर्सेज तो करने ही, बस उसका अलग से क्रेडिट है। सो आपको वो तो करना ही है। विथ पैरेलली आपको कॉलेज का भी काम करना होता है बहुत सारा। और your third year, your 5th and 6th semester is comparatively more easy, I feel. एंड क्योंकि उसमें सब्जेक्ट तो है इजी, लाइक अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको फाइनेंस, माइक्रोबायोलॉजी, वीट मैनेजमेंट, ये सब कुछ करना होता है। बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टीचर और इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द योर कॉलेज वाइज टीम के अकॉर्डिंग। सबसे अच्छी चीज़ जो कि होती है ट्यूर, वो होती है 3rd ईयर। कहीं कहीं पे 4th ईयर में भी हो सकती है, बट इट्स मेनली फॉलोज 3rd ईयर। तो आपका जो ट्यूर है वो 3rd ईयर में होता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर डिग्री, 4th ईयर। इसका सबको इंतजार होता है बिकॉज इट्स योर लास्ट ईयर, जिसमें यू हैव टू चूज मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। सी देयर इज नो मेजर सब्जेक्ट, देयर इज नो माइनर सब्जेक्ट। अगर आप एक्सटेंशन पढ़ रहे हो तो आपके लिए एक्सटेंशन मेजर है और बाकी सब माइनर है। अगर आप एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो तो आपके लिए वो मेजर है और बाकी सब माइनर है। तो मेरा मतलब किसी सब्जेक्ट को माइनर बोलना नहीं है।
So according to your sixth Dean committee, in your seventh semester, you have a 5 elective courses, and each elective course have a 4 credits. अब wait, elective course क्या होता है? Elective course जो कि आप चूज करते हो अपनी चॉइस से कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है। अगर मुझे एमएससी हॉर्टिकल्चर में करनी है, मुझे एमएससी एग्रोनॉमी में करनी है, तो मेरा इलेक्टिव कोर्स का जो मेन पर्पस है, जो मेरा मेजर सब्जेक्ट है, वो ये होना चाहिए, बिकॉज मुझे आगे इसमें जाना है, तो मैं इसी के अंदर स्किल डेवलपमेंट करूंगी, मैं इसी के अंदर ज़्यादा सीखना चाहूंगी। तो ये होता है आपका इलेक्टिव कोर्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्टिव कोर्स आपकी ओजीपीए जीपी पे भी डिपेंड हो सकता है। अगर सबको पैथोलॉजी चाहिए तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यूनिवर्सिटी को सारे सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स बांटने होते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन योर ओजीपीए। जिसका जितना ओजीपीए हाई होता है उसको उसकी पहली प्रायोरिटी मिलती है, और जिसकी ओजीपीए कम होती है उसको उसकी पहली प्रायोरिटी तो ऑफकोर्स नहीं मिलती है। एंड ऑल्सो जो आपका इलेक्टिव कोर्स होता है ये आपके ऊपर भी डिपेंड होता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी कि वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। देन योर स्किल एनहांसमेंट कोर्स SEC सिक्स्थ डीन कमेटी के अकॉर्डिंग आपके एग्रीकल्चर प्रोग्राम के हर सेमेस्टर में SEC, और वो भी 2 क्रेडिट्स का। तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक ये डिग्री आपको एक्चुअल एम्प्लॉयबल स्किल देकर ही मानने वाली है। खाया जाता है मशरूम कल्टीवेशन, बायो फर्टिलाइजर, सीड टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग एंड एक्सेट्रा। लाइक आपको प्रोसेसिंग कमर्शियल हॉर्टिकल्चर में, और इसमें आपको इतना मजा आएगा ना। कमर्शियल आप मतलब जैसे कि हॉर्टिकल्चर में आपको मतलब कुछ चीजें बनाना सिखाते हैं, लाइक कैंडी बनाना सिखाते हैं, अचार बनाना भी सिखाते हैं, वीडियो प्रोडक्शन भी दिया गया है उसके अंदर। तो एम्प्लॉयबल स्किल देकर तो मानने वाला है सिक्स्थ डीन आपको। मजा एक्चुअली बनाने से ज्यादा खाने में आता है, मतलब साथ वाले बनाते हैं बट आप ऐसे खा सकते हो बीच बीच में। Then your 10 online credits. So in your BSc Honors Agriculture degree, you have a provision of at least minimum 10 online courses. एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक लिमिटेड नहीं है, के साथ AI, डेटा कम्युनिकेशन या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू हैव अ डायरेक्शन अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री। 8 सेमेस्टर में क्या होगा, इसमें आपको कोर्स की लंबी लिस्ट नहीं मिलने वाली है, ऑफ कोर्स, सो चिल। इसमें होगा आपका स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम यानी कि रावे, विच इज ऑफ 20 क्रेडिट्स। रावे जिसके अंदर आपका इंडस्ट्रियल अटैचमेंट होता है, आपको आसपास की इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं, केवीकेज में लेके जाते हैं। एंड आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम भी सबसे ज्यादा इसी के अंदर होता है, जो कॉलेज वाले आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। एंड तो इट्स लाइक योर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इन योर होल डिग्री प्रोग्राम, जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 8 सेमेस्टर। नेक्स्ट इज योर मल्टीपल एग्जिट है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद निकलना चाहता है, लाइक उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या पर उसने अपना फर्स्ट ईयर दिया है, तो ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर UG सर्टिफिकेट्स, बट यू हैव टू कंप्लीट योर कोर्स वर्क विथ योर 10 वीक ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम, विथ सेम एज अगर आपको सेकेंड ईयर के बाद निकलना है तो आप निकल सकते हो with your internship courses, which is 10 week of internship courses, and he and she will be eligible for the provision of diploma certificate. थर्ड ईयर के बाद में कोई एग्जिट नहीं है। एग्जिट इन फर्स्ट ईयर फॉर द UG सर्टिफिकेट एंड इन द सेकंड ईयर फॉर UG डिप्लोमा सर्टिफिकेट। In third year, you are not eligible. You have to complete your fourth year. Then only you will get a BSc Honors Agriculture degree. So, अगर मैं पूरे 6th डीन कमेटी के BSc एग्रीकल्चर को एक लाइन में बोलना चाहूँ, फाउंडेशन, देन कोर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, देन एडवांसमेंट, देन स्पेशलाइजेशन, एंड फाइनली इट इज रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So this is all about the decoding 6th teen committee in this video, and I hope I'll make you understand this video, the whole structure of 6th teen committee.